नमस्कार भाइयों। आज हम आए हैं बरसीमा गांव, जो कंगर के काफी नजदीक पड़ता है। उस गांव में आए हैं और यहाँ मुर्गी पालन की जो पालन हो रही है उस पर एक छोटा सा वीडियो बनाने आया हूं। तो आज हम मिलते हैं मोहन जी से कि यह मुर्गी पालन किस तरीके से कर रहे हैं और मुर्गी पालन की किस स्तर से चालू किए हैं और मुर्गी पालन में इनकी क्या प्रॉफिट हो रही है और कहाँ इनकी सेल होती है। इन सब बातों को लेकर आज इनसे चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मोहन जी से हम पूछना चाहता हूँ कि इनका नाम क्या है, कौन से जगह पे फार्म चल रही है और मुर्गी पालने का कैसे विचार इनके पास आया। तो आप बताइए, आपके नाम क्या है? धन्यवाद सर। मेरा नाम मोहन कुमार हुआ, जो बरसीमा गांव है, ये एकंगर प्रखंड में पड़ता है और हम पिछले 10-15 साल से ही कर रहे हैं सर। अच्छा। पीछे में वो फार्म जो बनल है उसमें पहले पालते थे, अभी यहाँ पाल रहे हैं। अच्छा। तो 10-15 साल से है जो कर रहे हैं और वन डे एक दिन के बच्चा ला के उसको 1.5, 2, 3 केजी तक भी कर देते हैं। ऐसे ज्यादा डिमांड रहता है केजी साइज, 1 केजी से 1.25 केजी तक, क्योंकि छिछा मुर्गी मार्केट में ज्यादा बिकती है जी। तो यह जो मुर्गी आप लाते कहाँ से हैं? ये है जो कि आता है तो माने कि बच्चा आता है बाहर से, पटना से, बिहार, गया से, और हमारे डीलर हुए एकंगर सराय में जी, चंचल जी उनको नाम है। वो हैं जो कि बच्चा हैं जो देते हैं और दाना प्लस दवा सब वही देते हैं। तो अभी मुर्गियां जो आप लाते हैं उनकी वजन लगभग कितनी होती होगी शुरुआती समय में? शुरुआती है जो वन डे का बच्चा आता है सर, चूजा, तो उसको है जो कि 45 से लेके 50 ग्राम तक रहता है वजन। एक दिन का बच्चा ये डालते हैं तो काफी छोटा रहता होगा। जी, एक ही दिन का बच्चा रहता है। उतना छोटा से ही दाना खाना चालू कर देता है? हाँ हाँ सर। उसको है जो कि शुरू में है जो कि एक दिन का बच्चा लाते हैं तो उसको है जो डर्रा देते हैं। अच्छा। या तो सूजी है जो देते हैं 2 दिन खाने के लिए। अब पीने के लिए है जो साधारण पानी देख रहे हैं ना, इसमें है जो कि गुड़ है जो कि 100-200 ग्राम दे देते हैं तरावट के लिए। पेट में जो गंदगी है जो साफ करने के लिए एक दिन के बच्चा को 2 दिन देते हैं गुड़ या पानी। तो ये जो मुर्गियां है, ये मुर्गियां तो अभी लगभग 1 केजी के आसपास हो गई है। जी जी। तो ये सब मुर्गियां को आप मार्केट में सेल करते हैं या तो फिर कोई बड़े पैमाने पर? ना, मार्केट में भी देते हैं इसको। ये 500 बच्चा था सर, तो इसको में है जो कि 150 पीस निकल गया है। 350 पीस बच रहा है। और छठ अभी है तो कम अभी सेल है, छठ परमा दिन से है जो सब सेल आउट हो जाएगा जी। तो दाना के रूप में इन लोगों को क्या खिलाते हैं? दिन भर में कितने बार दाना है जो कि 2 दिन के बाद जैसे दर्रा खत्म हुआ तो प्री स्टार्टर आता है सर। अच्छा। तो प्री स्टार्टर 10 दिन खिलाएं, फिर 10 दिन के बाद स्टार्टर फिर आता है, फिर वो है जो खिलाएं 800-900 ग्राम होने तक। अब फिर जब 900-1000 ग्राम हो जाता है तब पहले तो आता है फिनसर प्लेट, बड़ा बड़ा साइज का दाना। तो यह जो मुर्गी है, यह मुर्गी केवल मांस के लिए पाली जाती है, यानी ये तो अंडा देने वाली मुर्गी नहीं है, मांस के लिए है सर। हाँ, वोटर मुर्गी है। पर इसको करने का विचार आपको कैसा आया? बहुत सारे अभी लघु उद्योग वाले बिजनेस है, पर आप शुरुआती समय में इसको कैसे स्टार्ट किए? ये है जो कि सर जब पढ़ लिख के ऐसे ही बेरोजगार थे तब कुछ नहीं सुझ रहा था, देखे कि खेती बाड़ी करते हैं, किसान है, ये है किसान से जुड़ल ही है सर। मुर्गी बकरी समय तब मुर्गी है जो कि देखा इसकी में हम कर दिए चालू पालने के लिए लोग के। और भी हमको दोस्त हैं 1-2 जो पाल रहे थे, लेकिन फिलहाल बंद कर दिए हैं, हम रखे हुए हैं। तो इसमें कमाई आपकी कैसी लगती है, या कमाई अच्छी है? या हो ही जाता है सर, कमाई धमाई हो जाता है। कभी कभार बीच में ज्यादा नुकसान हो जाता है तो उसमें लॉस जाता है, और कमाई उमाई है 10%, माने 30 पर 10 रुपया, कभी 15 रुपया, 20 रुपया भी बच जाता है। तो ये जो
ये सब इस जो आप खरीद के लाए हैं इसको क्या बोला जाता है? ये है फीडर है, इसको फीडर मतलब फीड इसमें दिया जाता है दाना। ये ड्रिंकर हुआ जिसमें पानी दिया जाता है। मुर्गी यहाँ पर आएगी और अपने से खाना खाएगी। तो कभी कभी काफी गंदगियां भी बढ़ जाती है जी, तो उसको क्या करते हैं? इसको स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं? तो उसको लिए है जो गंदगी जब बढ़ जाता है तो उसको है जो बाहर फेंक देते हैं, भीग जाएगा था। और जैसे ये फर पुन्नी है सर, तो ये है जो नहीं बिगाड़ेगा। अगर गीला होगा तो ये खिड़की है जो ऊपर उठा देंगे, धूपा लगेगा, हवा लगेगा तो सूख जाता है। मुर्गी पालन तो आपका बहुत यानी हवादार जगह पे है, हवा आने की अच्छी व्यवस्था है, धूपा भी आती है जिससे बीमारियां मुर्गियों में कम होता होगा। फिर भी जब ठंड के दिन आता होगा जी, तो ठंड के दिन में तो परेशानियां आपको झेलना पड़ता होगा। ठंड के दिन में है जो सर इसको में है जो कि लगा देते हैं तिरपाल खिड़की में, या तो प्लास्टिक का बोरा दाना वाला लाते हैं, उसको काट काट के उधर लगाए हैं, उस तरह से लगा देते हैं कि हवा इधर उधर ना हो गए। तो इसमें मुर्गियां कभी कभी अपने से भी डेट करती है कि अपना हो के कर जाता है सर। अब है 500 मुर्गी रहेगा तो ये वो आप हो तो गिरना। कितना में बना हुआ है आपका इसे मुर्गी फार्म? 30 फीट लंबा है सर और 20 फीट चौड़ा है। 600 पीस मुर्गी इसमें रह सकता है सर। 600। देखिए यह जो आप फार्म देख रहे हैं पोल्ट्री फार्म, इससे यह लगभग 30 बाय 20 का फार्म बना हुआ है और इसमें लगभग 600 मुर्गियां का पालन किया जा सकता है। पर अभी इनके पास 350 मुर्गियां का पालन हो रहा है और जितने भी मुर्गियां हैं सब बोटर प्रजाति है, सब मांस के लिए पाला जा रहा है। और शुरुआती समय में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जैसे नॉलेज की कमी की वजह से बहुत सारी मुर्गियां मरती है, या शुरुआती में लोगों को ये भी समझ में नहीं आता है कि क्या खाना दिया जाए, क्या दाना दिया जाए। तो इसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है। ट्रेनिंग हाँ सर, ट्रेनिंग तो लिए थे पटना जाके चितकोहरा। अच्छा, तो उसमें बताया गया था मैंने कि लेकिन इसको में है जब तक करेगा तब तक पता नहीं चलेगा सर। इसको में है ना जी करेगा तब ही रोग पता चलेगा। करते करते सीख जाता है आदमी, अनुभव हो जाता है। इसको रोग आता है, वैक्सीन भी पड़ता है इसको में, रोग हम मने हो रोग के। तो ये सब जो वैक्सीनेशन इन लोगों को जो होता है वो महीने पे आप करते हैं या फिर यानी तो बचपन में ही हो जाती है? बचपन में हो जाता है सर, 1 से 5 दिन में हो जाता है। एक वैक्सीन है कि आवेगा तो वो जहने हो जाएगा, मैंने निकालने के पहले ही निकाल रहे हैं वैक्सीन कर दीजिए। आईबी का वो हुआ। फिर होता है जो 5 दिन में पड़ता है रानीखेत का वैक्सीन। हाँ, रानीखेत जो है महामारी है, मुर्गियों में बहुत तेजी से फैलती है और उस बीमारी से कई फार्म है जो खाली हो जाता है, हो ही जाता है, बहुत तेजी में मरता है। अगर वैक्सीन देवल रहता है तो दवा है जो कि काम कर जाता है तुरंत तक, वो कंट्रोल में आ जाएगा मुर्गी। और ऐसे दवा अगर नहीं देवल रहेगा ना वैक्सीन, तो दवा भी काम करेगा, कंट्रोल नहीं होगा। तो यह जो मुर्गी का जो पालन आप कर रहे हैं 15 साल से, आप काफी एक्सपीरियंस आपको हो गया होगा हाँ इस क्षेत्र में। हाँ, तो आप मुर्गी पालन के साथ साथ कुछ देसी मुर्गी का भी व्यवस्था करिए। ये तो मुर्गियां बस 2 महीना, कितना दिन में इसको 1 किलो होने में लगता है कि 1 केजी है जो 22 से 25 दिन में हो जाता है और बहुत जल्द इनकी वृद्धि होती है। तो दाना से वृद्धि होती है, कुछ टॉनिक उनिक दिया जाता है? ना, दवा से होता है। टॉनिक है जो 2-4-5 दिन है जो चलता है, बिमरल हो गया, बी कम्प्लेक्स हो गया, कैल्शियम के है जो हो गया, तो टॉनिक पड़ता है इसको। यानी दाना के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा खर्च है? हाँ, इसको में टॉनिक। तो अभी मार्केट में अभी मुर्गी का जो रेट चल रहा है, लगभग जो कटिंग करते हैं वो कटिंग वाले 150 रुपये केजी शायद देते हैं। 150 रुपया। तो आपके यहाँ से 100 रुपये ले जाते होंगे या? हम अभी ले जा रहा है 120 के साथ। अच्छा, 120 रुपया, 5 रुपया उसको है जो कि ले जाने में भाड़ा। तो 120 रुपया में आप देते हैं कटिंग वाला को, तो आपकी उसमें लगभग कितना लागत हो जाता होगा? लगभग 80 या 70? हमको सर, हाँ,
हमको है जो कि पड़ जाता है 105 रुपया से लेकर 10 रुपया के बीच में। अच्छा, 1 यानी केजी यानी करने में। कहने का मतलब है कि मुर्गियां पालने में खर्च भी है, यानी प्रॉफिट 10% या 15% के हिसाब से प्रॉफिट होता है, पर मेहनत भी है और खर्च भी है। पर जो बड़े पैमाने पर इनके यहाँ अभी नीचे भी फार्म है, इसके ऊपर भी फार्म है, जिसकी वजह से आपकी कमाई अच्छी हो जाती होगी। हमारे हिसाब से एक लॉट में जब निकलता होगा, यानी 150 या 200 मुर्गियां एक लॉट में निकालते होंगे, तो करीब करीब अच्छी कमाई 10 से 12 हजार हो जाता है सर। लगभग हो 10 जाता से है। 12 हजार होता है। बाहर जाए से अच्छा है कि हाँ खुद जी, के रोजगार कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कमा रहे वृद्धि के हैं। देखते हुए हाँ, जब 22 रोज या 25 रोज में 1 केजी के हो जाता है, तो आप 22-25 रोज में उतना पैसे अर्न करते हैं। तो यह अच्छा विकल्प है, बिजनेस का एक बेहतर विकल्प है। और हम किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि अगर आप खेती कर रहे हैं और खेती के साथ साथ अगर आप मुर्गी पालन करते हैं, तो आप भी बेनिफिट कमा सकते हैं, क्योंकि मुर्गियां में परेशानियां कम है। बस 1-2 बार दाना दीजिए और पानी दीजिए, और फिर खुद अपने आप ये पानी या भोजन करती है और यहाँ अपने आप घूमते रहती है। और जो कटिंग वाले जो लोग होते हैं, खुद इनके यहाँ गाड़ी लेके आते हैं और मुर्गी को लेके जाते हैं, तो परेशानियां कम है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। तो मुर्गी पालन के साथ साथ और कुछ करने की व्यवस्था है कि इसी को आगे और बढ़ाइएगा? नहीं, और सोच रहे हैं बटेर ऊपर ला के रखेला सर। बटेर पालन इधर नहीं है सर, उसको देखते हैं कि कुछ ला के थोड़ा सा सीखेंगे, बटेर के पालन करेंगे। हाँ, तो जैसे बटेर, तो चलिए बटेर का नाम हम भी काफी सुने हैं, बटेर पर हम भी वीडियो डालने वाले हैं, मगर जो बटेर है उसकी डिमांड मार्केट में उतना मुर्गी का अपेक्षा बहुत कम है, क्योंकि बटेर लोग कम खाते हैं। ला के हम भी शुरू है कि 50 या 100 से रखेंगे, और कटर के यहाँ जैसे कि केज में पिंजरा छोटा बना के उसको 10 पीस 2-4 वो कटर के दे देंगे। ना होगा तो साइकिले पर लेके इधर उधर घूमेंगे कि फलना जगह पाल रहे हैं, खाए के रहेगा तो आइएगा लीजिएगा। उसको बढ़ावा देने पड़ेगा सर, मार्केट बनाना पड़ेगा, जैसे कि 2 किलोमीटर चारों तरफ 2-2 किलोमीटर घूम जाएंगे। तो बटेर यानी मुर्गी के साथ साथ आप बटेर का पालन करना चाहते हैं, पर बटेर के साथ साथ यानी जितना आपके यहाँ हम जगह देख रहे हैं कि अच्छा स्पेस है आपके यहाँ, तो आप 10 गो बकरी भी रख सकते हैं, क्योंकि बकरी में भी परेशानियां कम है, चराने की भी व्यवस्था अच्छी लग रही है। तो आप उसमें भी कुछ अगर आप करते हैं तो बेहतर होने की चांसेज है। और हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ बकरियां पर भी ध्यान दीजिए साथ साथ, क्योंकि उसमें आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बस यही है कि आप बगल के खेत में बांध दीजिए, चर लेगी और बस जगह है। और स्टॉल फीड पर भी रख सकते हैं। स्टॉल फीड पर भी है, जो बरबरी पर जाती है या सिरोही पर जाती है, सब स्टॉल फीड पर भी रखा जाता है। तो किसान भाइयों, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि यह जो बरसीमा गांव में जो मुर्गी पालन हो रहा है, बड़े स्तर पर करना चाह रहे हैं, मुर्गी पालन के साथ साथ बटेर का पालन करना चाह रहे हैं। तो जिन भाइयों को या जो कटर हैं या जिन भाइयों को अगर मुर्गी अगर खरीदना रहे, तो आप इनके फार्म पर आइए और इनसे संपर्क करिए। इनका जो मोबाइल नंबर है डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे, इनसे आप संपर्क करके मुर्गी को आप ले सकते हैं और कैसे मुर्गी पालन करते हैं इससे जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद भाइयों। अगर